Now, fourth question. Three coins are tossed simultaneously. $200 times with the following frequencies of different outcomes. टेबल दिया हुआ है, आउटकम्स दिए हुए, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आउटकम में 3 हेड है 23 टाइम्स, 2 हेड्स हैं 72 टाइम्स, 1 हेड है 77 टाइम्स एंड नो हेड मीन्स 0 हेड जो है वो है 28 टाइम्स। इफ द 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो हमें जो कहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, पर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे अपने मन से क्वेश्चन रेज करके। पहले हम क्वेश्चन समझे। 3 कॉइन्स है हमारे पास, हमने उनको टॉस किया। ये चाहे तो आप घर पर खुद एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। कितनी बार हमने टॉस किया है? 200 टाइम्स, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड सो ऑन, राइट। जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर हम बहुत लकी हैं तो तीनों हेड आ जाएंगे, या 1 हेड आएगा 2 टेल आएंगे, या 2 हेड आएंगे 1 टेल आएगा, या तीनों टेल आ जाएंगे, राइट। 4 पॉसिबिलिटीज है, तो वो उन्होंने लिखी है। ऐसे केस जब तीनों हेड आए वो 23 बार ऐसा हुआ, ठीक है। देन 72 टाइम्स ऐसा हुआ कि 2 हेड आ गए, 2 कॉइन पे हेड आ गया और 1 कॉइन पर टेल आ गया। 1 हेड हुआ, मतलब 2 टेल और 1 हेड 77 टाइम्स हुआ। और ऐसे केस भी आए जब हेड ही नहीं आया, मीन्स तीनों टेल आ गए कॉइन के ऊपर, तो वो केस हो गए नो हेड। नो हेड मीन्स ऑल 3 आर टेल्स, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज हैं और ये हम खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, खुद टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और खुद ही ये लिख सकते हैं। इन्होंने 200 टाइम्स क्या है, आप चाहे तो 5 बार करके देखें, 10 बार करके देखें, तो आपको क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने सिंपल से हमसे पूछा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। तो पहले तो हम सिंपल पूछा है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टोटल लिखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे कितने हैं? 200। मीन्स हमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो मिल गया। जो हमसे पूछा है वो नंबर ऑफ चांसेस और ट्रायल्स, दोनों का मतलब एक ही होता है। गेटिंग 2 हेड्स स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछा है, कॉलम में जाके देखिए। 72 टाइम्स ऐसा हुआ कि जब हमें 2 हेड मिले, मीन्स 1 टेल मिला और 2 हेड मिले, वो हमने काउंट करे, टेबल में हमें दिया हुआ है 72। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इक्वल्स टू 72, मीन्स ऊपर फेवरेबल आउटकम आ गए और नीचे टोटल आउटकम आ गए, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.36। ये तो हुआ बहुत ही सिंपल सा जो डायरेक्टली पूछा था। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एनालिसिस करने के लिए खुद 2-4 क्वेश्चन रेस करेंगे। लाइक हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, तो हम कौन सा कॉलम देखेंगे? ये वाला। और कैसे आएगा? 23/200। हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, तो हम ये देखेंगे कॉलम 77/2 हेड, ठीक है।
मैं और थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ये हमने अपनी तरफ से नया क्वेश्चन इसके अंदर डाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अब आप बताइए कि आप क्या करेंगे। एटलीस्ट वन हेड का मतलब हुआ कम से कम एक हेड चाहिए। कम 3 कॉइन है हमारे पास, 1 2 3, उसमें एक हेड आ ही रहा है, वो वाला केस लेना है। तो क्या क्या होगा, एक हेड आएगा, 2 टेल आ जाएंगे, कम से कम एक हेड चाहिए। फिर एक केस ऐसा होगा कि 2 हेड आ जाएंगे और एक टेल आ जाएगा, और कम से कम एक में ये भी होगा कि तीनों ही हेड आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल अब हम क्या करेंगे, हमारे जो फेवरेबल के चांसेस है वो क्या होंगे, देखिए हम निकालेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस। ठीक है, वो होंगे, आपको एक बार फिर से बता देती हूं, ये 3 कॉइन है, 3 कॉइन में हमें कम से कम एक हेड वाला केस चाहिए। तो क्या होगा, एक हेड होगा, 2 टेल होंगे, 2 हेड भी आ सकते हैं, वो भी इसमें आ जाएगा, और एक केस ऐसा होगा कि तीनों हेड भी आ सकते हैं। मीन्स हमें ये 3 जो केसेस है इनको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस क्या होंगे, 23 प्लस 72 प्लस 77 एंड होल अपॉन 200। फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। मीन्स क्वेश्चन में थोड़ा सा चाहें तो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स करके भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिंपल दे दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। तो हमें अपना दिमाग दौड़ाना है कि एटलीस्ट 1 हेड है तो मैक्सिमम 3 हेड हो सकते हैं, क्योंकि कॉइन जो है हमारे 3 है। तो हमने क्या करा, वो तीनों जो चांसेस थे उनको ऐड कर दिया, ये हमारे फेवरेबल हो गए, अपॉन 200 करके हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। मान लीजिए अब मैं इस क्वेश्चन में देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, तो आप क्या करेंगे, 28 ले लेंगे अपॉन 200। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, ऑल 3 टेल्स। देखिए मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 टेल। अब आप थोड़ा सोचिए इसमें कि हम क्या करेंगे, ऑल 3 टेल। ऐसे केसेस भी तो आएंगे जब हम कॉइन को थ्रो कर रहे हैं 3 कॉइन को, तो तीनों टेल भी तो आ सकते हैं। तो हमें चाहिए ऑल 3 टेल, तीनों टेल आए हैं, इसका मतलब हमें कौन सी वाले कॉलम को देखना है, नो हेड, राइट। तीनों टेल आना का मतलब हुआ कि कोई भी हेड नहीं आना। ठीक है, तो हमारा इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, नो हेड अपॉन टोटल। फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 टेल, तीनों कॉइन पर टेल आना। देखिए ये कॉइन थे, तीनों पर हमारे पास क्या आ गया, टेल आ गया। जब तीनों पर टेल है तो हेड है ही नहीं, और हेड नहीं है मीन्स क्या हुआ, नो हेड। नो हेड हुआ तो हमें कौन सा वाला कॉलम देखना पड़ेगा, ये वाला, और हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसी क्वेश्चन को मुझे अगर ऐसे नहीं करना था तो मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी हमने क्या निकाली थी, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई थी, एटलीस्ट 1 हेड। हमें तीनों टेल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों टेल मीन्स 0, नो हेड, तो हम सबसे पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 हेड, राइट। हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी निकाल ली ऑल 3 हेड की। ठीक है, अब जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 हेड आ जाएगा तो हम 1 में से माइनस कर देंगे ऑल 3 हेड को, तो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, सेम वही कि पास स्टूडेंट्स हमें पता है, तो हम 1 में से पास वाले माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेल वाले। सिमिलरली अगर हमें क्वेश्चन में ऐसी कुछ चेंजेस दिए हुए हैं तो हम अपना कॉमन सेंस यूज करके भी उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है बहुत ही इजी और सिंपल माइंड गेम है।
ठीक है। तो हमें अगर कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल, तो भी हम निकाल सकते हैं 3 टेल मीन्स नो हेड, कोई भी हेड नहीं है, या तो ऐसे निकाल लें, या हम सारे हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसे 1 में से माइनस कर दें, तब भी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी का यूज करना चाहे तो आप इसे आइडेंटिटी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये मैंने सिर्फ आपको मेमोराइज करने के लिए बताया, बाकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। ठीक है, सो दिस वाज द 4th क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व 5th क्वेश्चन। सो 5th क्वेश्चन इज काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। An organization selected 2400 families, and rest of the question I am reading for you. An organization selected 2400 families at random and surveyed them, determine a relationship between income level and number of vehicles. Means 2400 फैमिलीज यानी 2400 फैमिलीज को गेट टुगेदर करा, चेक किया कि उनकी इनकम कितनी है और उसके हिसाब से उनके पास व्हीकल कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में डैश 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 करके लिख रही हूँ, आप इसे बुक से नोट डाउन करें। एंड टेबल हम यहाँ बनाएंगे। टेबल जो दिया हुआ है, मंथली इनकम, मंथली इनकम इन रुपीस ऑब्वियस है, एंड यहां पर जो दिए व्हीकल की इनकम के हिसाब से कितने व्हीकल्स फैमिलीज के पास हैं, व्हीकल्स पर फैमिली। व्हीकल पर फैमिली में कॉलम दिया है 0 व्हीकल, 1 व्हीकल, 2 एंड अबव 2, किसी के पास 2 से ज्यादा भी गाड़ियां हैं। एंड सैलरी के अकॉर्डिंग अब हम चार्ट बनाएंगे। सैलरी जो दी है लेस देन 7000, लेस देन 7000, 0 पहले कॉलम में दिया है 10, देन 160, देन 25, देन 0। इसके बाद जो दिया है सैलरी 7000 to 10,000, 7000 से 10,000 जिनकी सैलरी है उनके पास जो व्हीकल है उसकी क्वांटिटी दी है इस तरह से। थर्ड है 10,000 to 13,000। ठीक है, वहां पर जो व्हीकल की क्वांटिटी है कुछ इस तरह से है, 1, नाउ 13 से अबव सैलरी वाले 13,000 से 16,000, 2, 4, 6, 9, 59 एंड 25। एंड लास्ट जो कॉलम दिया है 16,000 से भी ज्यादा सैलरी। ऐसे बहुत लोग होंगे जिनकी सैलरी 16,000 होगी या उससे ज्यादा, वहां जो व्हीकल की क्वांटिटी है वो इस तरह से है, एंड 88। इस तरह से टेबल दिया हुआ। क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए कहा है, सपोज अ फैमिली इज चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला जो दिया है अर्निंग 10,000 से 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। मीन्स ऐसे बंदे जिनकी सैलरी क्या है 10,000 से 13,000 और उनके पास 2 व्हीकल है, तो हम कौन सा कॉलम देखेंगे 10,000 to 13,000 वाला, और व्हीकल कौन से देखेंगे 2, तो क्या आएगा हमारे पास 29। फेवरेबल आउटकम क्या आएगा 29। सॉल्व करें हम सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, क्योंकि वो सब में लगेगा, टोटल नंबर ऑफ
फैमिलीज इक्वल टू 2400, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहला पार्ट एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग, उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000 to 13,000। जो लोग 10,000 से 13,000 के बीच में सैलरी ले रहे हैं पर मंथ, और साथ में कंडीशन जो दी है ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, एग्जैक्टली 2 व्हीकल, ठीक है। तो हमें जो कॉलम देखना है वो वही वाला पर्टिकुलर देखना है जो 10,000 से 13,000 वाला हो, तो ये रहा। एंड उसमें व्हीकल जिनके पास 1 है या 0 है वो नहीं देखना है, जिनके पास 2 है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम यहाँ क्या हुआ, 29। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आप पूरी इवेंट लिखेंगे तो मैं शॉर्ट में यहाँ ई लिख देती हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट क्या होगा, 29 अपॉन 2400। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 0.12 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। बहुत सिंपल सा था, डायरेक्ट टेबल से देख के हमें आंसर निकालना था। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 16,000 और मोर। तो हम कौन से कॉलम पे जाएंगे, यस ये वाले। एंड क्या दिया है, ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। अब हम 2 वाला देखेंगे नहीं, 0 वाला देखेंगे नहीं, अबव वाला देखेंगे नहीं, हम कौन सा वाला देखेंगे, 1 व्हीकल वाला। वो कितना है, 579। तो अब हमारा ये वाला कॉलम और ये 579 ये फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, राइट। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें कॉलम प्रॉपर देखना आना चाहिए, और मोर ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। सो हमारा क्या आया, हमने वही कॉलम देखा पर्टिकुलर 579 आया। देखिए फिर से बता देती हूँ, 16,000 और मोर मीन्स ये उस पर्टिकुलर लाइन में हमें क्या देखना है, जिनके पास 1 व्हीकल है एग्जैक्ट, तो ये वाला होगा 579। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पर्टिकुलर इवेंट आप पूरी लिखेंगे, मैं शॉर्ट में इवेंट लिख देती हूँ। क्या आएगा, 579 अपॉन 2400। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 0.241। 2 हमारे सॉल्व हो चुके हैं और जो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट थे, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, जब तक आप इसे नोट डाउन कर लें, थर्ड इज नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग लेस देन 7,000। ये आप नोट डाउन कर लें, मैं इसे रब कर रही हूं। थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग लेस देन 7,000 and owning no vehicle ठीक है। देखिए नंबर ऑफ सैलरी जो है फैमिलीज वो कितनी, लेस देन 7,000, तो हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पर। एंड ओनिंग नो व्हीकल, नो व्हीकल मीन्स क्या हुआ, जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं मीन्स 0 व्हीकल, तो क्या हो जाएगा 10। अगर वो बोलते 7,000 से कम सैलरी और 1 व्हीकल तो हम ये देखते, 2 व्हीकल तो हम ये देखते, एंड मोर देन 2 व्हीकल तो हम ये देखते। पर उन्होंने कहा है 7,000 से कम सैलरी वाले जिनके पास व्हीकल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये तो वैसे भी ऑब्वियस है, जिनकी सैलरी इतनी कम है बेचारे व्हीकल कैसे अफोर्ड करेंगे, नहीं कर पाएंगे, मीन्स उनके पास कोई व्हीकल ही नहीं है। तो हमारा ये कितना आएगा, 10, ठीक है।
अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूरा आप लिखें या इवेंट पूरी, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, व्हीकल इज इक्वल टू 10/2400। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/240 सॉल्व किया जाएगा 0041। ठीक है, मीन्स ऐसे भी बेचारे कई लोग हैं जिनकी सैलरी बहुत कम होती है, तो फिर उनके पास व्हीकल भी नहीं होता है। ठीक है, नाउ फोर्थ इज number of families earning 13 to 16,000, मतलब सैलरी उनकी अच्छी है, ठीक ठाक है। owning more than 2 व्हीकल, मतलब 2 से ज्यादा व्हीकल उनके पास हैं। वो क्या होगा वो देखेंगे हम। 13 to 16,000 मीन्स कौन सा कॉलम देखेंगे, ये वाला। उसमें हमें क्या देखना है, जिनके पास मोर देन 2 व्हीकल, यानी 25 ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल है। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा 25। देखिए ऑब्वियस भी है, जिनकी सैलरी थोड़ी अच्छी है वो ज्यादा व्हीकल या एक व्हीकल कम से कम अफोर्ड कर सकते हैं। बट इससे पहले वाला जो केस था, उनकी सैलरी ही इतनी कम थी कि उनको व्हीकल अफोर्ड करने में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूरी इवेंट आप लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मोर देन 2 व्हीकल इज 25/2400। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0104। तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ पार्ट। नाउ बस हमारे पास 4 ही पार्ट है इसमें क्वेश्चन में, हमने चारों सॉल्व कर लिए। सॉरी, एक पार्ट और है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। एक पार्ट और है, ओनिंग नॉट मोर देन 1। आप ये वाला नोट डाउन कर लें, हम यहां से सॉल्व करेंगे। देखिए फिफ्थ पार्ट जो है बहुत ही अच्छा एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है। नंबर ऑफ फैमिलीज, हमें ऐसी फैमिलीज पता करनी है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। ऐसी फैमिलीज जिनके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है, मीन्स उनके पास 2 या 3 हो, वो वाले केस हमें नहीं लेना है। नॉट मोर देन 1 का मतलब हुआ जिनके पास या तो एक व्हीकल है या फिर व्हीकल ही नहीं है, 0 वाला केस भी तो लेना पड़ेगा। लाइक आई एम हैविंग नॉट मोर देन 1 एक्टिवा, मीन्स या तो मेरे पास एक एक्टिवा है या मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें कितने केस लेने पड़ेंगे, 2। सैलरी के बारे में नहीं कहा है कि 10,000, 12,000, 4,000, 6,000, मतलब हमें सारी सैलरी वाले एम्प्लॉयज को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा जो दिया है नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, अभी हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं आया, ओनिंग नो व्हीकल, मतलब जिनके पास कोई व्हीकल है ही नहीं, प्लस जिनके पास एक व्हीकल है। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 व्हीकल। ये दोनों केस हमें कंसीडर करना पड़ेंगे। नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग नो व्हीकल, नो व्हीकल मतलब 0 व्हीकल, तो ये सारा लेना पड़ेगा, हमें सबको ऐड करना पड़ेगा। 10 + 0 + 1 + 2 + 1, ये हुआ हमारा जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। दूसरा पार्ट हमारा होगा जिनके पास एग्जैक्टली एक व्हीकल है, क्योंकि मोर देन 1 हमें नहीं लेना है, प्लस 535 + 469 + 579, और ये सारा हमें प्लस करना पड़ेगा। एंड
ये प्लस करके आएगा, ये 14 आ जाएगा और ये प्लस करके आएगा 2048 एंड ओवरऑल सम आ जाएगा 2062। मैं इसे समझाऊंगी आपको अभी, पहले मैं एक बार सॉल्व कर दूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आप पूरा लिखेंगे इवेंट, तो हम लिखेंगे नॉट मोर देन 1 व्हीकल इक्वल्स टू, ये आ गए फेवरेबल केसेस हमारे 2062 अपॉन 2400, ठीक है। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट इज 1031 अपॉन 1200, 2 से हमने कैंसिल किया एंड फाइनली इट इज 859। इसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। सबसे पहले हमें एक से ज्यादा व्हीकल नहीं चाहिए, ऐसे केस लेना है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जिनके पास या तो एक व्हीकल है या जिनके पास कोई व्हीकल है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब 0 व्हीकल और 1 व्हीकल वाले कॉलम पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये रहा हमारा 0 व्हीकल एंड ये रहा हमारा 1 व्हीकल। सैलरी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करिए, मतलब हमें सारी सैलरी वाली फैमिलीज को कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे, 0 व्हीकल वाले जितने हैं वो ऐड कर लेंगे एंड 1 व्हीकल वाले जितने हैं हम उन्हें ऐड कर लेंगे। वो हमारा फेवरेबल केस या फेवरेबल ट्रायल आएगा, ठीक है। फिर हम सिंपल प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लेंगे। इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अबाउट 2 व्हीकल, अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम को देखेंगे। मैंने सैलरी मेंशन करी नहीं, ठीक है, तो मुझे पर्टिकुलर एक सैलरी वाले को नहीं देखना है, सारी सैलरी वालों को देखना है। तो अब हमारा फेवरेबल क्या होगा ट्रायल, ये सारे प्लस हो जाएंगे अबाउट 2 वाले, क्योंकि मैंने ऐसा केस लिया जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल हैं। अब जब 2 से ज्यादा व्हीकल हैं तो हम 2, 1 और 0 वाले नहीं लेंगे, 2 से ज्यादा वाला ही केस लेंगे। फिर मैंने क्वेश्चन में चेंज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 2 एंड इक्वल्स टू 2 व्हीकल। अब मैंने क्या बोला है, जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा व्हीकल है। तो अब हम कौन से कॉलम देखेंगे, ये वाला एंड ये वाला। जिनके पास 2 व्हीकल है और 2 से ज्यादा, इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हीकल, एग्जैक्ट 1 व्हीकल, तो हम 1 वाले को देखेंगे। तो यानी टेबल अगर हमारे पास बनी है एंड क्वेश्चन अगर हमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो हम बहुत ही आसानी से प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो था, दिस वाज 5th क्वेश्चन एंड इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। एंड 5th क्वेश्चन का 5th जो पार्ट था वो बहुत ही अच्छा था। हमें मोर देन, लेस देन, एटलीस्ट और मैक्सिमम, ये वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। यहाँ पर हमसे पूछा था नॉट मोर देन कितना व्हीकल, 1 व्हीकल। नॉट मोर देन 1 का मतलब हुआ कि हमारे पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा नहीं है इसका मतलब या तो हमारे पास एक है या हमारे पास व्हीकल ही नहीं है, दोनों केस होंगे। तो हमने वो दोनों केस लेके दोनों को प्लस किया एंड देन आफ्टर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी। सो दिस वाज द 5th क्वेश्चन एंड इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें एंड बार बार प्रैक्टिस करें। सो 5th हमने सॉल्व कर लिया। नाउ वी विल सॉल्व 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन जो है अगेन पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, आप ये चैप्टर को रेफर करें। रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर नंबर 14, मतलब स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है ये चैप्टर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होती है। हम टेबल बनाएंगे। टेबल दी हुई है मार्क्स आउट ऑफ 100। और यहां पर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। मार्क्स जो दिए हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 20 मार्क्स आए हैं, वो 7 हैं। 20 से 30 मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं। 30 से 40 मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं। 40 to 50 मार्क्स जो है वो 20 स्टूडेंट लेके आए।
50 to 60 जो है वो भी 20 स्टूडेंट है, एंड 60 to 70 यानी थोड़े अच्छे मार्क्स जो हैं वो 15 बच्चे लेके आए हैं, एंड 70 से ज़्यादा जो है वो 8 स्टूडेंट लेके आए हैं। मीन्स जैसे जैसे मार्क्स बढ़ रहे हैं स्टूडेंट की नंबर जो है वो कम होती जा रही है। टोटल इज 90, ठीक है। मीन्स 90 स्टूडेंट के मार्क्स का हमने कलेक्शन किया। उन 90 स्टूडेंट में से जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है अबव एवरेज, मीन्स 70 से अबव, वो 8 हैं, और सबसे जो कम मार्क्स लाने वाले हैं वो 7 स्टूडेंट है। ऐसा हमें टेबल दिया हुआ है, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें क्वेश्चन में? पहला जो दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हम पहला ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लें, सॉल्यूशन एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लें। इतना तो हमें लिखना ही है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 90। ये जो भी हम बात कर रहे हैं 90 स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। और जो सॉल्व करना है हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट obtained less than 20% in mathematics, in maths, ठीक है। मतलब हमें पहले पार्ट में पता करना है ऐसे स्टूडेंट जिनके 20% से कम मार्क्स हैं, और ये टेबल जो है ये मैथ्स के बारे में दी होगी क्योंकि क्वेश्चन में मैथ्स पूछा है, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? फेवरेबल चीज निकालेंगे। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें अपनी जो इवेंट है उसके फेवरेबल ट्रायल पता करने पड़ते हैं। गेटिंग लेस देन 20% मार्क्स। ऐसे कितने लोग हैं देखिए आप टेबल में, जिनके 20 से कम, मतलब कौन सा कॉलम देखेंगे हम? 0 to 20। 0 to 20 वाले कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत ही पुअर है मैथ्स में, जिनके बहुत कम मार्क्स आए हैं, वो 7 स्टूडेंट हैं। मीन्स टीचर को इन बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और इन बच्चों को भी ज्यादा मेहनत और पढ़ाई करने की जरूरत है। 7 आ गया। नाउ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर आप पूरा इवेंट लिखेंगे, लेस देन 20% इन मैथ्स, तो वो आ जाएगा 7/90, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 90। एंड आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली। ना सेकेंड पार्ट जो पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। Find probability that student obtained 60 marks और above। ध्यान से देखिए, 60 मार्क्स एंड अबव, हमारे पास जो है 70 एंड अबव तो दिया हुआ है 8, ठीक है। ऐसे बच्चे जो 70 से ज्यादा नंबर लाए हैं वो 8 लोग हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, 60 एंड अबव कर दिया। मतलब हमें अब यहाँ पर 2 कॉलम पे ध्यान देना पड़ेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि 60 से ज्यादा यानी 61 भी हो सकता है, 62, 63, 70 एंड 70 से अबव, यानी हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा फेवरेबल ट्रायल पता करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनके 60 से ज्यादा मार्क्स आए हैं वो 8 नहीं है, वो 15 + 8 है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। फर्स्ट डिवीजन में 60 से ज्यादा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, यहां इवेंट लिखेंगे, मोर देन 60 मार्क्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 23/90। एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.255 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर 70 एंड अबव कहा होता तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हुआ था 8/90, बट उन्होंने 70 एंड अबव नहीं कहा, 60 एंड अबव कहा। 60 एंड अबव जब कहा तो हमें 60 वाली लाइन को भी देखना पड़ा, उतने स्टूडेंट लेने पड़े, और 70 एंड अबव वाले, तो वो दोनों ऐड होके कितने हो गए? 23। मान लीजिए इस क्वेश्चन में कहते कि ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 50 से लेस है, 50 से कम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 50 मार्क्स। तब आप क्या करते? ऊपर की तरफ चलते, यहां से देखते, यहां 50 तक है तो 50 से ऊपर की तरफ ये सारे ऐड करते और फिर टोटल से डिवाइड कर देते। मीन्स क्वेश्चन में वैरायटी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज योर 6th क्वेश्चन एंड नाउ 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। टू नो द ओपिनियन of students about subject statistics, about the subject stats। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। सर्वे किया 200 स्टूडेंट्स, अ सर्वे conducted 200 students। The data is recorded as follows। ठीक है, टेबल दिया है, ओपिनियन एंड यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट। चॉइस देखी, किसे पसंद है किसे नहीं पसंद है, लाइक्स एंड डिसलाइक। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट इज लाइक स्टैटिस्टिक्स, लाइक स्टैट्स, एंड सेकेंड इज डिसलाइक। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन है, बट चॉइस पे है, लाइकिंग्स पे। ठीक है, 200 स्टूडेंट का कलेक्शन किया और उनमें सबसे पूछा कि आपको स्टैटिस्टिक्स कैसी लगती है। कई लोगों ने हैंड अप किया कि हमें अच्छी लगती है, लाइक करते हैं। तो लाइक करते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 135। एंड जो डिसलाइक करते हैं वो कितने स्टूडेंट हैं? 65। लाइक करने वाले ज़्यादा है और होना भी चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत ही सिंपल, इजी, स्मूथ एंड स्कोरिंग टॉपिक है। अगर स्टैटिस्टिक्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे आसान कोई चीज़ नहीं है। और जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं तो ज़रूर उसके पीछे रीज़न ये होगा कि उनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है या उन्होंने उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप चाहें तो प्रैक्टिकली घर पे कर कर के भी देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी सिंपली आपको बताया कि 200 स्टूडेंट हैं, आप घर में अपने 5 फ्रेंड्स कलेक्ट कर लीजिए और सबसे पूछिए किसे मैथ्स पसंद है किसे नहीं है। आप सर्वे करिए, आपको खुद समझ में आएंगे रीजंस कि उन्हें मैथ्स क्यों पसंद है या क्यों नहीं है, स्टैट्स क्यों पसंद है या क्यों नहीं है। तो दीज आर प्रैक्टिकल टॉपिक्स, बट इनमें एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है अगर क्लियर है तो इनसे ईजी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये था सर्वे। उसमें पूछा गया था कि स्टैटिस्टिक्स कितने लोगों को पसंद है और कितने लोगों को नहीं है। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेट पूछा है उन्होंने लाइक की प्रोबेबिलिटी और नॉट लाइक। हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितने लोगों का सर्वे किया है? 200 लोगों का। उसमें हमें क्या पता करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक द सब्जेक्ट स्टैट्स। ठीक है, मैंने पूरा स्टैटिस्टिक्स नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया है।
डायरेक्ट आपको टेबल पे जाना है, लाइक का अलग कॉलम दिया है, डिसलाइक का अलग दिया है। लाइक के कितने हैं 135। अब आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये पूरी इवेंट, तो आप यहाँ लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक 135 अपॉन 200। काटा पीटी करके इसे सॉल्व कीजिए और डेसिमल में चाहें तो डेसिमल में निकाल सकते। कितना सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैट्स। डिसलाइक वाले कितने लोग हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है 65, तो यहां पर आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक इक्वल्स टू 65 अपॉन 200। आप इसको काट पीट के सॉल्व कर लीजिए, 13 अपॉन 40, चाहें तो डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। सो सिक्स्थ क्वेश्चन जैसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सिक्स नहीं, सॉरी, सेवेंथ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि लाइक्स और डिसलाइक्स दिया है और हमने सिंपल उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया है।